हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट इट्स पार्ट 1। इसमें हम करते हैं इट्स मीनिंग, टाइप्स, डिग्रीज एंड कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोली मार्केट क्या होती है वो हम करते हैं कि एकाधिकार बाजार क्या है। एकाधिकार बाजार क्या होता है कि इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, सिंगल सेलर है प्रोडक्ट का एंड द मोनोपोलिस्ट हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई डिसीजंस। तो जो मोनोपोलिस्ट है, एक अधिकारी है, उसका प्राइसिंग पर, डिमांड और सप्लाई पर फुल कंट्रोल होता है, इसलिए वो इस तरह का प्राइस डिसाइड कर सकता है जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो मोनोपोली मार्केट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद क्या होता है। जैसे नाम से क्लियर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, अर्थात जब एक मोनोपोलिस्ट अब एक ही प्रोडक्ट के विभिन्न अलग अलग क्रेताओं से, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, देन इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट and this practice of charging different prices for identical product is called price discrimination। कि एक ही वस्तु है और अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग जब कीमतें वसूल की जाती हैं, दैट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। तो एकाधिकारी फर्म द्वारा एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें लेना या अलग अलग कीमतों पर बेचना, वो कीमत विभेद कहलाता है। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कई प्रकार का हो सकता है, अलग अलग तरह से हो सकता है कि हम पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, स्थान के आधार पर भी, प्रयोग के आधार पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो सबसे पहले है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्यक्तिगत कीमत विभेद। व्यक्तिगत कीमत विभेद कब होता है? जब एक विक्रेता एक वस्तु के अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमतें चार्ज करता है। जैसे ज़्यादातर इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो डॉक्टर्स, लॉयर्स इस तरह से करते हैं कि जो लॉयर है, वकील है, वो क्या करता है, अपने अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग कीमत चार्ज करता है, कि अलग अलग फीस लेता है। तो इस तरह का मतलब कि व्यक्ति के अनुसार कि किस व्यक्ति से कितनी फीस चार्ज करनी है। इसी तरह से कई बार एक डॉक्टर भी कि जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनसे वो कम फीस चार्ज करता है, जान पहचान के लोग होते हैं उनसे कम फीस चार्ज करता है। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जब एक मोनोपोलिस्ट किसी अपनी सेवा के या किसी कोई भी जो वस्तु बेच रहा है उसके अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमतें चार्ज करता है, देन इट इज़ पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने किया। नेक्स्ट हमारे पास है रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज देयर विलिंगनेस टू परचेज ए प्रोडक्ट, कि उनकी इनकम कितनी है। जैसे कि जो एक वकील है वो देख लेता है कि कौन कितना फीस पे कर सकता है, तो वो उससे उसी हिसाब से फीस ले लेता है। तो एग्जाम्पल इसका, ए डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस फ्रॉम पुअर एंड रिच पेशेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जोग्राफिकल, स्थान के आधार पर, भूगोलिक कीमत विभेद। जब एक ही वस्तु की एक फर्म के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कीमतें ली जाती हैं, कि अलग अलग स्थान से अलग अलग कीमतें ली जाती हैं, तो उसे हम जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इट रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड डंपिंग। इसे हम डंपिंग भी कहते हैं। जैसे कि एक जो एक्सपोर्ट कोई वस्तु एक्सपोर्ट की जाती है, तो जो विदेशों में विदेशों में विदेशी बाजार में उस वस्तु की कीमत कम रखी जाती है, लेकिन घरेलू बाजार में अधिक कीमत रखी जाती है, तो उसे हम डंपिंग भी कहते हैं। तो वो भौगोलिक कीमत विभेद है। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि हिली एरियाज़ में, जो पहाड़ों पे कोई जगह होती है वहाँ पर उस वस्तु के प्राइसेस अलग होते हैं, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ पर जो प्राइसेस हैं, सेम प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो कम होते हैं। तो वो है जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। जब हम प्रयोग के आधार पर अलग अलग कीमतें चार्ज करते हैं,
जैसे कि व्हेन डिफरेंट प्राइसेज आर चार्ज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड चार्जेस लोअर रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो घरेलू उपभोग के लिए हम बिजली यूज़ करते हैं उसके जो चार्जेस हैं कंपैरेटिवली कॉमर्शियल पर्पज़, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिजली यूज़ की जाती है उससे हमारे जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं। इसी तरह से गांव में अलग होते हैं, रूरल एरियाज़ में अलग हैं, अर्बन एरियाज़ में अलग। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेस पर भी जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रयोग आधारित कीमत विभेद। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना होता है, उसकी डिग्रीज क्या है, कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो उसके जो डिग्रीज हैं वो 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण, और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? It refers to price discrimination in which a monopolist charges the maximum price that each buyer is willing to pay. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब जितना एक उपभोक्ता या जितना एक क्रेता प्राइस पे करना चाहता है उतना ही प्राइस उससे ले लिया जाता है। मैक्सिमम प्राइस दैट ईच बायर इज विलिंग टू पे, दिस इज आल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर जो उपभोक्ता है उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि वो जितना प्राइस पे करना चाहता है प्रत्येक वस्तु के लिए उससे उतनी ही कीमत ले ली जाती है। इट मीन्स यहाँ पर अधिकतम प्राइस भी ले लिया जाता है कि जो उपभोक्ता की शक्ति होती है, पे करने की शक्ति होती है, उससे उतना ही प्राइस पे कर लिया जाता है। इन दिस कंज्यूमर्स फेल टू एंजॉय एनी कंज्यूमर सरप्लस, कोई भी उनको कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता, कंज्यूमर आधिक्य नहीं होता, अर्थात जितना भी वो प्राइस पे करना चाहता है उससे उतना ही प्राइस लिया जाता है। दैट फर्स्ट डिग्री इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है जितना वो पे करना चाहते हैं। रेलवेज एंड एयरलाइन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्राइस, जैसे कि रेलवे है उसमें फर्स्ट क्लास के जो लोग पे करना चाहते हैं वो फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, सेकंड क्लास के जो लोग हैं वो सेकंड क्लास में जा सकते हैं। इसी तरह से एयरलाइन में भी इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, कोई भी जो क्लास होती है उसमें इस तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट की, जो जितना उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह का जो कीमत विभेद होता है उसमें उपभोक्ता को थोड़ी कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसमें मोनोपोलिस्ट सारी मार्केट को 2 सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग मार्केट में, और उनसे फिर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो टर्म्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। रेलवे चार्ज लोअर फेयर्स फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स गेट डिस्काउंट इन सिनेमा, म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जितना हम पे करना चाहते हैं उससे हम कम पे कर पाते हैं, तो यहाँ पर उपभोक्ता को कुछ कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाती है। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, जो अब हम करेंगे भी कि जब मार्केट को 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक मार्केट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उनसे अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। तो वो है हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने 3 डिग्रीज की, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब संभव होता है। व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, वो कब संभव होता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। इसका मतलब है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो तभी किया जा सकता है जब मोनोपोली है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, ये किसी और मार्केट में भी, लेकिन मोनोपोली की दशा में ही प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेपरेट मार्केट, एक से अधिक बाजार का होना जरूरी है, तभी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, कि जहाँ पर एक बाजार से लेकर दूसरे बाजार में वस्तु को बेचना संभव ना हो, या उनकी दूरी इतनी हो बाजारों की कि
उपभोक्ता एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने के लिए नहीं जा सकता हूँ। नेक्स्ट है लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन कानूनी अनुमति। कई बार सरकार भी किसी तरह की वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए लीगल सैंक्शन दे देती है, कानूनी स्वीकृति दे देती है, तो वहाँ कीमत विभेद करना संभव हो जाता है। जैसे कि बिजली विभाग, वो सरकार से उसको सैंक्शन मिली हुई है, अनुमति के आधार पर ही घरेलू प्रयोग और व्यावसायिक प्रयोग के लिए अलग अलग कीमत वसूल करता है, कि जो घर के लिए बिजली यूज़ होगी उसके लिए अलग चार्जेस, और जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसके लिए अलग चार्जेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यूजर्स, बायर्स, सॉरी, जितने भी बायर्स हैं उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। इफ बायर्स इन वन मार्केट कम टू नो दैट प्राइस चार्ज इन अनदर मार्केट आर लोअर, दे विल प्रेफर टू बाय इट इन अनदर मार्केट। अदर दूसरी मार्केट में वो चले जाएंगे और वहाँ से वो लेंगे। तो जो बायर्स हैं उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो, और जो मोनोपोलिस्ट है शुड बी एबल टू सेपरेट मार्केट एंड अवॉइड रीसेलिंग इन दीज मार्केट्स। और जो एक इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो अलग अलग मार्केट्स हैं उनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिफरेंट होनी चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट शुड डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक मार्केट में हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी और दूसरी में लो, जहाँ पर हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वहाँ पर लो प्राइस चार्ज किया जाएगा, और जहाँ पर मार्केट में लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वहाँ पर हाई प्राइसेस विल बी चार्ज। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस, कि इन कंडीशंस का होना जरूरी है कि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। कई बार एक इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर के कारण, कंज्यूमर या उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता। कई बार उपभोक्ता इस तरह से कि अगर उसे लगता है कि जो शहरों की मार्केट है वहाँ से कोई वस्तु अच्छी मिलेगी, और हो सकता है कि वहाँ पर वो महंगी हो, और इस तरह से जो वस्तु बाज़ार में या गांव के बाज़ार में, कई बार गांव की कोई शॉप्स हैं वहाँ से सस्ती मिल सकती हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन कंज्यूमर इज़ इग्नोरेंट। जो कंज्यूमर है वो उसको नॉलेज नहीं है बाज़ार की, उसे ये नहीं पता कि कई बार दूसरे बाज़ार में वस्तु कम कीमत पर भी मिल रही होती है। तो इस इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर के कारण भी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ पॉसिबल। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्म का संतुलन कैसे होता है, वो हम करेंगे इसमें, डंपिंग एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।